चरम तीर्थंकर शासनपति श्री भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रवण कुल तिलक पूज्य पाठ के गजरान श्री रघुनाथ जी साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। श्रवण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव वर्धन के श्री गजरान श्री मुस्लिम जी साहब के पावन चरणों में नमन। लोकमान्य राष्ट्रसंत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज के पावन चरणों में वंदन नमन। वरदरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुगम जी महाराज के चरणों में वंदन नमन। तपस्वी आदमी ज्योति सम्राट प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज के पावन चरणों में वंदन नमन अभिनंदन। उपस्थित धर्मांतरादी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्रावक, अब तक आपने सुना कि दिति नाम की एक स्त्री अपनी पुत्री का विवाह मधु बिंग के साथ करने की इच्छा रख रही थी। तो वहां पर सगर नाम के राजा की एक दूती उन माँ और बेटी के बीच में जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को वो गुप्त रूप से सुन लेती है। वो सगर की दूती मंदोदरी थी और वो मंदोदरी उस बात को सुनते ही दौड़े दौड़े अपने राजा के पास जाती है और राजा को जाकर सारी बात उसे बता देती है कि इस तरह से जो स्वयंवर हो रहा है, इस स्वयंवर के अंदर जो कन्या है वो अपने माँ के कथनानुसार मधु पिंगु के साथ क्या करेगी, विवाह करेगी। वो एक बात को चार बार घुमा घुमा कर क्या है वहाँ पर प्रकट कर रही थी। तो इधर सगर राजा ने क्या किया, वो भी एक प्रकार का चंट राजा था। अपने किसी भी वस्तु को पाने के लिए किसी भी सीमा को वो लांघने वाला व्यक्तित्व वाला राजा था। तो समय के साथ उसने क्या किया, एक विश्वभूति नाम के व्यक्ति यानी कि कवि, पहले राजाओं के विरुदावली होते थे, भाट, चारण, कवि, विरुदावली, जो राजा के यशगान गाते थे। दरबार के अंदर उनकी प्रशंसा, उनके जो भी गुण कीर्तन है तो वो लोग गाया करते थे। तो इधर सगर ने इस विश्वभूति नाम के कवि को बुलाया और उसको बुलाकर कहा कि जो मेरे अंदर जो गुण है उन गुणों को वर्णन करते हुए तुम्हें यह बताना कि राजा के एक ही गुण होते हैं। जो गुण मेरे में नहीं है वो तुम्हें बताना ही नहीं है। जो मेरे अंदर गुण है उन्हीं गुणों को बताना कि यही असली में राजा के गुण होते हैं। मतलब खुद की प्रशंसा रास्ते सारा नियम मोड़ने की वो उस कवि से कहता है और कवि को कहकर कहता है कि जो गुण मेरे में न मिले वो सारे क्या कर दो, हटा दो, और जो गुण मेरे मिल रहे हैं वो गुण तुम क्या है उस काव्य में रखना। और फिर उसके बाद में कहा कि भरी सभा के अंदर उस कविता को क्या है तुम्हें सुनाना। अब उसके अंदर क्या होगा, जैसे 100 जने बैठे, 100 जने के बीच में बार बार इशारा उनको और करते हुए उस कविता का वो गायन करने लगता है। तो वहां पर मधुपिंग नाम का जो राजकुमार था वो क्या है सारी चाल को समझ जाता है कि ये सगर का ही क्या है किया कराया है। वो अपने आप को अपमानित समझकर उस जगह से क्या हो जाता है निकल जाता है और एक एक करके सारे राजा भी क्या हो जाते हैं वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपमानित के स्थान पर वापस नहीं ठहरते, पीछे बच गया सगर अकेला। तो स्वयंवर मजबूरी के अंदर क्या होता है, उसके साथ ही सुलसा का विवाह हो जाता है और इधर इन दोनों का विवाह हो जाता है। और उधर जो मधुपिंग जो त्याग करके चला था वो बड़ा क्रोध की अवस्था में आता है। क्रोध की अवस्था में आकर बाल तप करने लग जाता है और बाल तप करते करते वहां से मृत्यु प्राप्त करके असुर निकाय के अंदर उसका क्या होता है देवलोक में जन्म होता है। और वो ही आगे जाकर पूरे 60,000 असुरों का राजा क्या है बन जाता है, असुराधिपक वो बन जाता है। परंतु पूर्व जन्म में जो उसके साथ घटना घटी उस घटना को वो भूल नहीं पा रहा था। अपने अवधि ज्ञान से इस सगर के पूरे खेल को क्या है समझ जाता है और समझ जाने के बाद में वो अपनी योजना से इसको क्या है मारने का षड्यंत्र रचता है। इधर जो पर्वत था, जो नगर को त्याग करके गुरु का जो बेटा था पर्वत, क्षीर कदम गुरु का पुत्र पर्वत, जो राज्य त्याग करके
निकल गया था, वो घूमते घूमते घूम फिरकर शुक्तमती के तीर पर इससे क्या है, इसी काल असुर से जाकर मिलता है। वहां पर क्या होता है, ये काल असुर अपना रूप परिवर्तन करके बैठता है और जाकर कहता है कि पर्वत, तेरे पिता जो क्षीर कदम है वो और मैं दोनों साथ में क्या है, पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं। मेरा नाम तुम शांडिल्य ब्राह्मण क्या है, शांडिल्य विप्र के नाम से तुम मुझे जानो। अब तेरे पिता और मैं दोनों साथ में गुरु गौतम के आश्रम में क्या है, पढ़कर बहुत बड़े हुए हैं और नारद ने तेरा बहुत अपमान किया है। अवधि ज्ञान से देखकर मैं ये सारी बातें तुम्हें क्या है बता रहा हूँ। हाँ वो देवता, परंतु वहां पर क्या कर रहा है, पूरा छल और प्रपंच की रचना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सगर के साथ क्या लेना था, बदला लेना था। तो वो कहता है कि मैंने अवधि ज्ञान से देखकर ही तेरे जीवन के अंदर जो तकलीफें हैं उस तकलीफ को मिटाने के लिए क्या है, मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहूँ तो मंत्रों से किसी को भी मोहित कर सकता हूँ और अगर तू चाहे तो जैसा तू कहता है वैसा मैं काम करूँगा, जिससे चारों तरफ तेरी क्या हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। और ये सुनते ही पर्वत क्या है, फूना नहीं समाता है, क्योंकि उसको कोई जगह चाहिए थी और कोई ऐसी शक्ति भी चाहिए थी जिससे उसकी क्या जम सके, गादी उसकी जम सके। तो पर्वत से मिलकर वहां पर वो काल असुर क्या करता है, वो धर्म को वहां पर चलाता है, रोग शोक खुद ही लेता है और खुद ही वापस मंत्र के अंदर बिठाता है। यानी कि किसी को बीमारी दी और कहा गेज करके उधर जाओ तुम्हें बहुत अच्छा होगा, और उधर बुलाता और खुद ही मंत्र से वापस क्या करता, व्याधि को खत्म करता। इस तरह से करते करते पूरे एरिया के अंदर उसकी क्या है, महिमा चारों तरफ बढ़ने लगी। कुछ भी होता तो चलो पर्वत के पास, चलो पर्वत के पास, वो क्या कर देगा, ठीक कर देगा। तो इस तरह से एक बार सगर के महल के अंदर भी इसने क्या कर दिया, महारोग को फैला दिया और भय का डर दिखाकर सगर को कहां पर लेकर आता है, कालसुर पर्वत के पास लेकर आता है कि तुम वहां पर जाओ। मतलब दलाली भी खुद ही करता, बीमारी भी खुद ही देता और मिटाता भी खुद ही, और नाम किसका होता, पर्वत का। तो उसके बाद में शांडिल्य से मिलकर वो वहां पर सगर का क्या करता है, रोग मिटता है और वहां पर अपना एक नया पंथ चलाता है। 4 जने मिलकर एक नया पंथ खड़ो हो जाता है, जो ये भी अपना एक अलग ही पंथ चलाता है और ये कहता है कि सभी एक ही ईश्वर के रूप है, कोई किसी को नहीं मारता, कौन किसको मार रहा है, ऐसी बात करने वाले का जीवन ही बेकार है। इस तरह से जैसे एक धर्म बना दिया और एक अपने कुछ नियम और कुछ सिद्धांत अपने धर्म के बना दिया और कहता है हम यहाँ पर जीवों को वध करके मंत्रों से उसका भोग बनाकर देवताओं तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। यहाँ से जो भी जीव मरते हैं उनको मार नहीं रहे, बल्कि देवताओं के लिए क्या बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं। तो भोग बनाकर देवताओं तक पहुंच जाता है और हम ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे वो मांस भी क्या हो जाता है, पवित्र बन जाता है। उसे खाने, उस पवित्र मांस को खाने में कोई तरह की बुराइयां नहीं है। ये सारी बातें कौन कहता है, वो पर्वत और वो शांडिल्य, वहां पर दोनों मिलकर ऐसी बातें बुलाते हैं। और उसके बाद में कहता है कि कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कई यज्ञ उसने स्वयं ने करवाए। मंत्र बल से उसने मरे पशु और लोगों को विमान में जाते हुए दिखाया कि यहाँ से किसी को मार दिया तो वो आकाश से क्या ऐसे छाया चित्र दिखाता है कि देखो 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 वो स्वर्ग के अंदर क्या जा रहा है, तुम्हारा भोग उधर जा रहा है। तो इस तरह से उसने पूरा सेटअप क्या कर दिया, वहां पर तैयार कर दिया। तो वहां पर जो भी देखता उस बात पर क्या कर देता, विश्वास कर देता था। इस तरह से वहां पर क्या होने लगी, रोजाना की कहानियां शुरू हो गई। एक दिन दिवाकर नाम के विद्याधर को बुलाकर उसे समझाया तो उसने यज्ञ देवी पर बलि दी जाने वाली पशुओं का हरण करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। नारद ने एक विद्याधर को बुलाया कि देख इस तरह से पाखंड चल रहा है, तू क्या कर सकता है। तो वो क्या करते, जो भी मैं जीव जंतु इकट्ठा करता मैं वध करना, वो बिना हरण कर करने मैंने छोड़ दे।
तो इन को रोज रो काम होने लागो। तो अश्वराज नहीं कर दियो गोटे पहरेदार ने मजबूत पैरों करने होते बिठा देगा, हमें चोरी करना टिकट नहीं जाएगा। तो इस तरह से उनका ये राजपाट प्रतिदिन वहां पर चलने लग गया। और एक दिन सगर राजा को अपने सपरिवार के साथ क्या है वो बुलाता है और बुलाकर कहता है कि देख सगर राजा, देवताओं का आकाश से ध्वनि आ रही है कि तुम क्या करो, सपरिवार यज्ञ वेदी के अंदर समर्पित हो। क्या कहते हैं यज्ञ जो पूरा परिवार वाला यज्ञ के होम के अंदर समाहित हो जाओ। तुम्हें देवतागण क्या कर रहे हैं, तेरी स्वर्ग लोक के अंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हें वो पूरी परिवार के साथ वहां पर बुला रहे हैं। और इधर ये राजसूय नाम का एक यज्ञ देकर विशाल यज्ञ का आयोजन करके अपने पूरे परिवार के साथ क्या कर देता है, वहां पर जलकर स्वाहा हो जाते हैं। और वहां पर जैसे ही वो स्वाहा हो जाता है उस काल असुर का तो क्या हो गया, अपना जो बदला लेना था वो काम वहां पर पूरा हो जाता है और अपना काम पूरा करके वो तो वहां से निकल जाता है। परंतु वो जो यज्ञ के पीछे जो हिंसा देने की जो प्रवृत्ति थी वो क्या चलने लग गई, वो आगे से आगे चलने लग गई। तो इस तरह से ये सगर का क्या था, पूरा का पूरा वर्णन था। ये पूरी कहानियां कौन बता रहा था, नारद मुनि जी ये सारी कहानियां रावण को सुना रहे थे, क्योंकि रावण ने पूछा था कि कालासुर कौन है, कब से ये कहानी शुरू हुई, क्या हुई। तो ये सारा वर्णन नारद मुनि सभी को सुना रहे थे। और सुनाने के बाद में नारद मुनि वहां से क्या हो जाते हैं, वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तब वहां पर मरुत नाम का एक राजा रावण के पास खड़ा था। तो वो उसने खड़े होते ही पूछा कि जिस नारद के कारण आज मेरे प्राण बचे हैं, ये नारद कौन है, ये कहाँ से आए, इनके पिता कौन है, इनकी माँ कौन है, और ये ऐसे कैसे घूमते हैं। तब कहते हैं विप्र एक ब्रह्म रुचि तापस का रूप लेके त्याग कर घर भार वनवास आए हैं। निज गर्भवती भार्या कुशकुर वन में एक पल में तो उसे भूल नहीं पाए हैं। कहे कुछ संत उन्हें रहते घर पर ही तापस का रूप आज आपसे रचाए हैं। अमृत ये बात सुन तापस विचार करे अपना के जिन धर्म दीक्षा अपनाए हैं। तो कहते दशमुख रावण ने कहा कि ब्रह्म रुचि नाम का एक ऋषि ब्राह्मण तपस्वी उस समय रहता था। उसकी पत्नी कुर्मी जो गर्भवती थी और वो अपनी पत्नी को छोड़कर तापस बनकर हमेशा अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता था। पत्नी के साथ जब वो रह रहा था तब कुछ लोगों ने उससे कहा कि तू तापस बन गया है और अब भी क्या रह रहा है, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। कुछ संतों के कहने पर वो तपस्वी का जो रूप था उस रूप को परिष्कृत करने के लिए घर बार को क्या कर देता है, छोड़ देता है और शुद्ध जैन धर्म की दीक्षा ब्रह्म रुचि नाम का जो तपस्वी है वो ले लेता है। पीछे जो कुर्मी गर्भवती थी वो वहां पर रहते हुए श्राविका जीवन को बिताती है। जैसे गर्भ का काल पूरा होता है तो एक सुंदर पुत्र को वो क्या करती है, प्राप्त करती है। रुदन किया ना जन्म पर पाया नारद नाम, एक दिवस कुर्मी गई बाहर अपने काम। यानी कि जिस समय उसका जन्म हुआ तब उस समय वो रोया नहीं था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, नारद। यानी कि जिसने ना रोया उसका नाम क्या रख दिया, नारद नाम उसका रख दिया। तो एक दिन वो उसकी माता कुर्मी उसको अकेला छोड़कर बाहर गई तो पीछे झिंबक देव आकर उसको वहां से क्या कर जाता है, हरण करके लेकर चला जाता है। और पीछे उसकी माँ शोक संतप्त हो जाती है और वो एक सती के पास जाकर क्या है, रो रो कर अपना दर्द सुनाती है। और वो जिस सती के पास जाती है उनका नाम इंदुमाला होता है और उनके पास वो जाकर क्या ले लेती है, दीक्षा ले लेती है। और झिंबक नारद को सभी तरह का ज्ञान देकर उसे क्या बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं। और आकाश में उड़ने की विद्या भी क्या है, उन्हें सिखा देते हैं। और वो नारद की क्या क्या विशेषताएं
वो विशेषता आपके पास आई है। मस्तक पर चोटी रखे अतिवत्सल वाचा, गीत नृत्य भाए उसे करता रहे धमाल। संधि विग्रह में उसे आता है आनंद, बड़ों बड़ों के बीच में करवा देता गुण। छाता माला कमंडल चरण पादुका प्यार, गगन करे भू गगन में ब्रह्मचर्य व्रत धार। देवों ने पाला उसे बिना विवर्षी नाम, अच्छा उनको न लगे कभी कहीं विश्राम। कहते हैं कि जो नारद का स्वभाव है वो बड़ा ही अलग प्रकार का है। वो अपने मस्तक पर चोटी रखता है और एक तो अति प्रेम देने वाला और बहुत ही बोलने वाला इनका प्रवृत्ति रहती है। थोड़ा सा बोलो और वे 1000 बात केवल वाला रहे। और उसके साथ में उनको गीत नृत्य बहुत पसंद होता है और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर धमाका करके पहले आते हैं। और संधि विग्रह में कटी जोड़ना रहे और कटी तोड़ना रहे, तो दो ही जगह मैंने नहीं आवे भरपूर आनंद रहना आवे। बड़ों बड़ों के बीच में करवा देता है। दो राज्य हो, चाहे 2 देश हो, चाहे 2 दुनिया हो, दोहरे बीच में लड़वानो रहे तो नारद जी ने बुला लिया करे। छाता माला कमंडल, छत्री माला कमंडलू और चरण पादुका, ये सारी चीजें उनको बड़ी प्रिय थी। और आकाश के अंदर वो हमेशा क्या है विचरण करते थे और जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का वो क्या करते थे पालन करते थे। देवताओं के द्वारा पालित होने से उनको देवर्षि का भी क्या मिला नाम मिला। कहीं भी एक जगह पर रहना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यह सारी कथा रावण के माध्यम से मरुत राजा सुनता है तो उसको बहुत अधिक क्या होती है प्रसन्नता होती है। और वो मरुत राजा अपनी पुत्री कनक प्रभा का विवाह रावण के साथ करवा देता है। और इस तरह से विवाह करने के बाद में रावण अपने नगर के अंदर वापस क्या है लौट जाता है। एक कहानी के अंदर ये क्या हुई, एक और कहानी अंदर चली जो यहाँ पर क्या हो रही है पूर्ण हो रही है। अब एक और कहानी यहाँ पर शुरू हो रही है जो मधु व सुमित्र की मित्रता के बारे में। और रावण को एक सिद्धि भी यहाँ पर मिलती है उसके बारे में। एक बार रावण मथुरा के अंदर भ्रमण के लिए जाते हैं। मथुरा नगरी का उस समय राजा था मधु। और वो मधु रावण के आने पर उसके स्वागत के लिए क्या है वहां पर जाता है। और उसके नगरी यानी कि मथुरा का वैभव देखकर रावण क्या हो जाता है चकरा जाता है कि ये तो मार पानी मारे घर में भी नहीं है जी, तो मार ये करते हैं। और उधर मधु भी रावण को एक शक्तिशाली राजा जानकर उसका बड़े जोरदार से स्वागत करता है और उसके आगे कई सारे भेंट देकर उसको सम्मानित करता है। तब मधु के हाथ में एक त्रिशूल होता था। जो त्रिशूल आप एक लॉजिक के रूप में देखें तो शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल होता है वैसा त्रिशूल मधु के हाथ में हमेशा रहता था। तो उस त्रिशूल को देखकर रावण को बड़ा अचरज हो रहा था और बार बार उसका ध्यान क्या जा रहा था त्रिशूल पर। तो पहले कभी देख रहे नई चीज जोरदार ला दिया कहीं है गई है। तो उसके बाद में दशमुख ने पूछा कि यह दूर से ही चमक रहा है, ये क्या है और ये कैसे आपको मिला, इसकी शक्ति क्या है, ये सारी चीजें क्या है मुझे बताइए। तो मधु राजा कहता है कि ये ना शक्ति है ना कुछ है, ये सिर्फ प्रेम का उपहार है। क्या है प्रेम का उपहार है। जो मित्रता थी उस मित्रता को यहाँ पर निभाया तो मुनि सेवा से प्रसन्न होकर देवताओं ने क्या दिया है उपहार के रूप में दिया है। कहता है कि ऐरावत नाम का एक क्षेत्र था और सुमित्र नाम का वहां पर क्या था राजा था। अभी क्या बता रहे कि त्रिशूल इसको कैसे मिली, इसकी एक कहानी यहाँ पर सुनाई जा रही है। रामायण की कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी। तो त्रिशूल कैसे मिला इसकी एक कहानी है। कहता है कि ऐरावत नाम का एक क्षेत्र है और सुमित्र वहां का राजा और प्रभव उसका क्या है परम मित्र है। सुमित्र और प्रभव ये दोनों क्या है मित्र है।
भ्रमण के लिए राजा एक दिन जाता है वन के अंदर। वहां पर पल्लीपति वनमाला जो उनकी सुपुत्री थी, उस सुपुत्री का विवाह सुमित्र के साथ करवाता है। पल्लीपति यानी जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी या फिर जंगली जो इलाका होता था उन्हें पल्ली, या फिर छोटा छोटा जो कस्बा होता है उन्हें पल्ली कहते हैं। आप कर्नाटक की तरफ जाओ तो पल्ली को हल्ली बोलते हैं। वहां पर सुना होगा आपने, पर हल्ली मतलब एक छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा। तो ये वहां पर भ्रमण के लिए गए तो जो पल्लीपति थे महाराज, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इस सुमित्र के साथ करवा दिया। और वो सुमित्र की जो वनमाला नाम की जो स्त्री थी बड़ी सुंदर और बड़ी रूपवान थी। जब वो अपने साथ में नगर के अंदर लेकर आया तब सुमित्र का मित्र जो प्रभव है वो उस नववधू को देखता है तो उसके प्रति क्या हो जाता है, वो आसक्त हो जाता है और वासना से वशीभूत होकर पल पल क्या होता है, व्याकुल होने लग जाता है और मन में सोचता है कि मेरे मित्र को कितनी सुंदर पत्नी मिली है, काश ये स्त्री मुझे मिल जाती तो मेरा जीवन क्या हो जाता था, धन्य हो जाता था। अब तो इस स्त्री के बिना मेरा जीवन ही क्या है, निराधार है। इस तरह से बार बार वासना के वशीभूत होकर वो प्रभु क्या हो रहा है, तड़प रहा है। तो इसी उदासी को जानकर महाराज उससे सारी बातें पूछते हैं कि क्या आगे तेरे भीतर में हुआ है वो मुझे तू बता। तो उसको पता चल जाता है कि यह मेरी स्त्री के प्रति क्या हो रहा है, आसक्त हो रहा है। तब सुमित्र राजा ने ये सारी घटनाएं किसको बताई, अपनी नववधू यानी कि अपनी नई पत्नी को मनमाला को बताई और उसने कहा कि तुम मेरे मित्र प्रभव के पास जाओ। वनमाला पति की आज्ञा मानकर प्रभव के पास पहुंच गई और उसके पास जाकर सिर झुकाया और बोली कि आपको उदास देखकर महाराज स्वयं दुखी है, आपके मन में क्या है, आप क्या कर रही है, मुझे बताइए। ये कौन पूछ रही है, वनमाला जो राजा की पत्नी थी जिसके पीछे वो वशीभूत था, उसी को जाकर क्या है, जाकर पूछने के लिए। तब महाराज सुमित्र वहां पर छुपकर इनकी दोनों की सारी बातें क्या है, वहां पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, आखिर इसके पीछे मन का उद्देश्य क्या है। राजा सोचा कि मारो दोस्त मैंने की नहीं बोलो, शायद मेरी पत्नी ने की बता देगा। तो वहां पर छुपकर सुन रहा है और उसकी बातों को सुनकर प्रभु, इस नारी की बातों को सुनकर प्रभु बड़ा प्रसन्न होता है और वो जानता है कि रानी के पांव में गिरकर उसके मन में एक बात आई कि मैं जिसके प्रति आसक्त बन रहा हूँ वो नारी मेरे सामने खड़ी है और इस नारी के सामने खड़े रहने के साथ ही, और ये नारी कौन है, ये मेरे मित्र की पत्नी है और मित्र की पत्नी के अलावा ये एक राजा की रानी भी है और उस नाते ये तो क्या हो गई, मेरी माँ के समान हो गई। एक पल के लिए उसकी दृष्टि वासना की ओर थी, जैसे ही दृष्टि बदली वो वासना उपासना में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। जैसे ही उसकी नजर बदली कि ये पर नारी है, पर नारी होते ही वो माँ के दर्जे पर क्या है, पहुंच गई। जैसे उसका वासना भाव हृदय से खत्म हुआ, वो उस नारी के चरणों में क्या हो गया, नतमस्तक होकर बार बार माफी मांगने लग गया कि मेरे हृदय के अंदर ऐसे क्या आए, कड़वे बीज आए, इसलिए मैं क्या मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ और मैं अपने मित्र का अपराधी हूँ। क्यों? क्योंकि मित्रता के बीच के अंदर जब वासना आ जाती है, एक दूसरे के प्रति हनन का भाव आ जाता है, तब वहां पर मित्रता शत्रुता के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और कहता है मेरे मन के अंदर बहुत बड़ा कीचड़ भरा हुआ है, अरे मैं कितना नीच व्यक्ति हूँ कि मैं अपने मित्र की पत्नी पर क्या डाल रहा हूँ, डाका डाल रहा हूँ और बार बार उस नारी के चरणों में झुककर माफी मांगता है। तब इतना वो प्रायश्चित के अंदर उलझ जाता है, इतना पश्चाताप करता है कि अपनी कटार निकालकर स्वयं पर हमला करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। जैसे ही चतुर घुसाने जाता है तो जो छिपे हुए महाराज थे सुमित्र, वो प्रकट होकर उसके हाथ से क्या कर लेते हैं, तलवार
छीन लेते हैं और तलवार छीनते ही उसके हृदय का क्या होता है, पश्चाताप और गहरा हो जाता है कि अब तो मुझे क्या करना है, प्रायश्चित करना है, और सब कुछ त्याग करके वो वहां से क्या हो जाता है, दीक्षा ले लेता है। और सुमित्र राजा भी बाद में संयम लेकर क्या हो जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। और वही सुमित्र राजा मरकर वापस क्या बनते हैं, मधु राजा के रूप में जन्म लेते। जो कहानी सुना रहा है ना, वो ही मरकर वापस मधु के रूप में जन्म लेता है। और समता भाव न होने के कारण प्रभव ने अनेक जन्म प्राप्त किए। जो उसका मित्र था प्रभव, समत्व भाव में होने से खूब उसने जन्म किए और फिर मानव भाव पाकर अपने संचित कर्मों का नष्ट किया। और एक समय आने के बाद में निदान तप करने के कारण वो प्रभव का जीव मरकर देवलोक में जाता है और चमरेंद्र देव बनकर अपने पूर्व जन्म का प्रेम क्या करता है, वापस प्रकट करता है। मतलब लंबी जर्नी होने के बाद में वो देव का बनता है और ये राजा बनता है और आपस में इनका वापस क्या होता है, मिलाप होता है। और कहता है जिसके पास भी ये शक्ति होती है उसको जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। हे राजन, इसके आगे वज्र की शक्ति भी क्या है, बेकार है। जो त्रिशूल है उसकी ताकत बता रहे कि ये जो त्रिशूल है इसके सामने जो इंद्र का हथियार होता है वज्र, वो भी इसके सामने क्या है, बेकार है। 2000 योजन तक प्रहार करने में ये त्रिशूल क्या है, सक्षम है। और वहां पर जाकर मारकर वो त्रिशूल वापस लौट कर आने में भी क्या है, मतलब यहाँ से डेस्टिनेशन तय किया कि वहां पर जाकर ये त्रिशूल लगना और वहां पर से त्रिशूल वापस मेरे हाथ में आना। आजकल ये नहीं करते हैं, अणुबम, परमाणु बम, मिसाइल बम, जाओ कंप्यूटराइज, जाओ वहाँ हमला करो और वापस आ जाओ। तो ये आज कंप्यूटराइज जनरेट हुआ है। उस जमाने में ऐसे हथियार भी क्या थे, मौजूद थे। तो इस तरह से मधुर ने हर्षित मन के साथ ये पूरी कहानी क्या है, रावण को वहां पर बताई। और उसके बाद में मधुर ने अपनी पुत्री मनोरमा का विवाह क्या कर दिया, रावण के साथ कर दिया। और रावण के साथ ही उसने ये त्रिशूल का भी क्या बताया, बहुत बड़ा प्रभाव उसको बता दिया। रावण का मन में हो जाए त्रिशूल पाऊंगा से अंदर वो अंदर ललचारियो है, खुशी रावण के मन छाई, संपदा अतुलित है पाई, मित्रता सबके मन भाई, शत्रुता तज सारे जाओ, मित्रता मन में अपनाओ, राम गुण गाओ, तेरे साथ राम गुण गाओ। अब क्या हुआ, जल्दी में खुशी नहीं हो। रावण का वापर क्या हुआ, विवाह हुआ और विवाह के साथ ही उसको क्या मिला, प्रचुर मात्रा में दहेज उसको मिला। तो उसकी प्रसन्नता का वहाँ पर कोई तरह का पार नहीं है। तो इस तरह से रावण की ये कहानी क्या होती है, यहाँ पर एक संपन्न होती है। अब इसके अंदर एक और कहानी का क्या हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। अब आशानी विद्या एक अलग प्रकार की चमत्कारिक विद्या होती है। इस विद्या के रावण को कैसे प्राप्ति होती है इसके बारे में वर्णन चल रहा है। अब जो एक प्रसंग चल रहा है, ये रावण की शक्ति का विस्तार चल रहा है। आखिर रावण इतना शक्तिशाली कैसे बना, उसके बारे में सारा क्या चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है। वर्ष 18 हो गए, जीते कई प्रदेश, नष्ट भ्रष्ट उनको करे, ना माने आदेश, नगर दिव्य दुर्लंघ्य है, नर कुबेर है नाम, जब तप से आ गई कई सिद्धियां हाथ। यानी कि 18 साल से वो दिग्विजय पर निकला है, सारे देशों को जीतने के लिए निकला है। 18 साल उसके हो गए। घूमते घूमते वो एक दुर्लंघ्य नगर के अंदर क्या है, पहुंच जाता है। और उस दुर्लंघ्य नगर का स्वामी नर कुबेर था, जो जब तप के द्वारा कई सारी सिद्धियां क्या कर चुका था, प्राप्त कर चुका था। और उस नर कुबेर ने आशानी विद्या की साधना करके अपने नगर के चारों ओर क्या कर दिया था, अग्नि का परपोटा बना दिया।
यह आशानी विद्या के माध्यम से नगर के चारों तरफ आग का एक क्या बना सकता है, घेरा या फिर परकोटा बना सकता था, और कोई भी उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। कोई सूरमा आ भी जाए तो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। दशमुखी और कुंभकर्ण सेना लेकर उसके ऊपर विजय करने के लिए चढ़ाई कर दी, मगर दल बल होने के बावजूद भी उस नगर का बार का बांका नहीं कर सकता था। ये सारा चमत्कार उस आशानी विद्या का था, जिसके प्रभाव से कुंभकर्ण जैसा वीर भी उस विद्या के सामने विजय नहीं प्राप्त कर सका। और दशमुख घूमते घूमते वहां पर पहुंचता है और उस अग्निकोट आशानी विद्या के चमत्कार को देखता है, और रावण कहता है कि अब इसको बल से जीतना तो क्या है, मुश्किल है, अटे शक्ति काम नहीं आ रहा। अब यहाँ पर छल और बल का उपयोग करेंगे तो ही इस नल राजा पर क्या कर सकते हैं, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब वहां पर सुग्रीव कहता है, सुग्रीव कहे बुद्धि काम हमारे आए, फूट अगर हम टाल दे जीत नगर को पाए। इधर उधर भेजे कहीं हमने तो जासूस, आग हमारे पास है ढूंढ रहे हम फूस। सुग्रीव कहता है कि आप यहाँ पर क्या लेगा, थोड़ा बुद्धि से हम क्या है काम ले लो। जहाँ पर शक्ति काम नहीं आती है वहां पर क्या काम आती है, युक्ति, यानी कि छोटी सी भी दिमाग के अंदर युक्ति आ जाए तो क्या आ जाती है, काम आ जाती है। और कहता है कि अगर हम फूट डाल देंगे तो इस नगर को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो चारों तरफ क्या भेजते हैं, जासूसों को भेजते हैं, वीक पॉइंट को क्या है वो ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। कहता है कि आग तो अपन गन है, अब घास ढूंढो, तूली ढूंढो, कटी ना कटी अपन लगावा। और वहां पर कहता है कि हमको पता चल गया, बस आप तो देखते जाए, यहाँ आशानी विद्या के साथ सुदर्शन चक्र को भी हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। सुदर्शन चक्र आपने देखा होगा, कृष्ण के हाथ में घूमता है, राम के हाथ, लक्ष्मण के हाथ में घूमता है। ये जो सुदर्शन चक्र होता है पहले प्रतिवासुदेव के पास होता है, ऑपोजिशन राजा, जैसे कृष्ण के समय में जरासंध के पास था, और इधर राम के समय में रावण के पास ये सुदर्शन चक्र वगैरह आता है। इसके पास कैसे प्रकट होता है ये भी देखने की बाजी की बात है। फिर वो कहता है कि हम यहाँ पर सब कुछ प्राप्त करेंगे। राग द्वेष हमेशा दुख देते हैं, इससे क्लेश बढ़ता है। जिस घर में भी फूट है तो उसका सबसे बड़ा कारण है द्वेष की भावना। जिस घर में भी थोड़ा बहुत भी लड़ाई झगड़ा या फूट होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है, द्वेष की भावना ही होता है। सुग्रीव ने कहा कि नल राजा की उपरंबा नाम की एक रानी है, वह हमेशा ही क्रोध यानी कि रोष में ही रहती है। अब यह फूट ढूंढ गया, फूट कटे मिला परिवार के अंदर, दो भाइयों के बीच में मिले, देरानी जेठानी के बीच में मिले, सास बहुआ के बीच में मिले, बाप और बेटा के बीच में कहीं है फूट मिलिया करे तो अटके पति पत्नी के बीच में फूट मिल गई कि राजा की जो रानी उपारंबा है वो बड़ी हमेशा ही रोष में रहती है। छोटी छोटी बात पर भी राजा को क्या रहती है, दोष रहती है, और उसके हृदय में द्वेष की भावना अधिक है। इसलिए जैसा काला नाग फुफकारता है उसी तरह से वह भी हमेशा फुफकारने लगती है। नृप ने वो कहती है कि राजा मेरे हृदय को बार बार क्या करता है, चोट पहुंचाता है, और दासी का सहारा लेकर गलत राह पर अपने क्या बढ़ा दिए, राजा ने कदम बढ़ा दिए। उसने अपनी दासी कुंदा को बुलाकर सारी बात बताई और अग्निकोट का रास्ता भी उसको चुपके से बता दिया। यानी कि पति के प्रति जो द्वेष की भावना थी, उस द्वेष के भावना के चलते पूरे नगर के अंदर प्रवेश करने का क्या बता दिया उसने, अपनी दासी कुंदा को बुलाया कि इस तरह से इस आशानी विद्या से क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। वो उसको भेज दिया रावण के पास, जाकर तुम क्या है उसको संदेश दो और कहो कि नगर के अंदर प्रवेश करें। रावण संदेश सुनता है और वहां पर उनकी बातचीत चलती है। रावण संदेश सुन कुछ पल बोला नहीं, विभीषण बोला अब देर न लगाइए,
नारी ऐसी दुखदाई होती यदि मेरे भाई, ऐसी जीत प्यारे भाई मुझे नहीं चाहिए। पर नारी का ख्याल निज शीश धूल डाल, फिर न बाजार बीच ठीक क्या बताइए। निज घर जाओ दासी करो मत हब हंसी, अमृत न ऐसी सीख मुझे तो सिखाइए। रावण, दशानन, कुंभकर्ण और विभीषण, इन सबके बीच में क्या है, बातें चल रही है। दासी द्वारा लाए गए संदेश को सुनकर रावण कुछ क्षण तक तो बोलता नहीं। तब विभीषण कहता है, देर करने की क्या बात है, पंडे मिल गया, रास्ता मिल गया, आप फटाफट पार करो। तो रावण कहता है कि अगर नारी इस प्रकार अपने पति को धोखा दे सकती है तो वह दुख का कारण है। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए कि दूसरे की पत्नी का विचार करना ही मेरे सिर पर धूल डालने के समान क्या है, व्यवहार है। इस प्रकार का कार्य करके बाजार में घूमना क्या उचित है। जो अपने सर पर कलंक लेकर भी समाज के बीच में घूमता है, उस व्यक्ति का जीना और मरना समान कहलाता है। अतः दासी तुम अपने घर जाओ, यहाँ पर अपनी हंसी मत उड़ाओ। रावण वहां पर ये बात को नहीं मानता है, तो विभीषण जाकर बोलता है कि दासी तुम जो बोल रही हो वो सोच कर समझ कर बोलो, तुम्हारा कहा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। तब फिर ये कहता है कि अपन तो नगर जीतना ही लाओ, नगर आप जीत को बाद में रानी ने जो करना है जो आपको बाद में देगा, बाद को टेंशन लेगा। तो उसके अंदर नल कुबेर को जो रास्ता उसको मिला था, उस रास्ते के माध्यम से वहां पर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाते हैं और पूरे शहर पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। और विजय प्राप्त करने के बाद में इन दोनों के बीच के अंदर जोरदार युद्ध भी वहां पर होता है। और वहां पर इस फूट के चलते रावण को आशाली विद्या भी मिल जाती है और सुदर्शन चक्र जो शक्तिशाली चक्र था उसकी भी क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से रावण की शक्ति भी क्या हो जाती है, दुगुणित हो जाती है। और उधर नल कुबेर राजा अब रावण के कैद में क्या है, पड़ा था और लाकर लंका के अंदर उसको क्या करवाया, वहां पर कैद करवाया और नृप रानी को पास में एक दिन बैठाकर दोनों के बीच में वापस क्या करवा दिया, प्रेम भी करवा दिया। फिर रावण ने नहीं चीज तो खाली शक्ति चीज थी, शक्ति मिल गई तो वापस दो पत्नी पत्नी के बीच में क्या करवा दिया, प्रेम करवाकर वो नगर वापस क्या दे दिया, उनको ही वापस दे दिया कि जाओ तुम आराम से सुख पूर्वक रहो। तो इसलिए कहते हैं संप भाव टूटे अगर दुख पाए नर नार, भाग्य यहाँ पर लौटता संप भाव सुख का। कि जिस परिवार के अंदर संप का भाव यानी कि मेल जोल का भाव नहीं होता है, वो परिवार का हर सदस्य दुखी पाता है। जिस परिवार के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होता है, जिस परिवार के अंदर एकता नहीं होती है, समर्पण नहीं होता है, परिवार के प्रति एक अनुशासनात्मक भाव नहीं होता है, वो परिवार क्या हो जाता है, बिखर जाता है और वो परिवार का हर सदस्य वहां पर दुख होता है और उन परिवार के लोगों का भाग्य भी क्या हो जाता है, रूठ जाता है। इसलिए संप भाव हमेशा क्या देता है, सुख को देने वाला होता है। जीवन उनका ही सफल है जो संप भाव के साथ क्या है, जीते हैं। जितने झगड़े हो रहे कारण उसका फूट, इसी फूट से देश को लेकर ले गए लोग लूट। इसी फूट के कारण कितने ही वर्षों तक भारत देश को क्या हो गया, लूटा गया, कचोटा गया। सोने की चिड़िया बोले और चिड़िया ने ये लोग लूट लूट ने लेकर चले गए। अंतिम एक पंक्ति लेकर अपनी बात को विश्राम देता हूँ। फूट से बढ़ते हैं झगड़े, चित्त हो जाते कई तगड़े, फूट से महल कई उजड़े, पनपना फूट कभी पाए, फूट को मन से बिसराए, राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। क्या कहते हैं कि फूट से आपसी झगड़े बढ़ते हैं और इससे बड़े वरिष्ठ भी कितने बलवान शक्तिशाली आदमी जड़े फूट हो गए, सब चीज नहीं हो जाए, खत्म हो जाए
और इसी फूट की वजह से बड़े बड़े राजघराने क्या हो गए, उजड़ गए। इसलिए कभी भी घर परिवार समाज में कभी भी फूट नहीं पड़ने पाए और मन में इसी प्रकार की भावना को आप उसे भूल जाए और आप सब मेरे साथ श्री राम के गुणों को गाए। यानी कि फूट की कहीं पर भी भावना है तो उस भावना को भूल जाइए। इसी में क्या है, सारांश है। वरना एक फूट से आपके जीवन के अंदर क्या हो जाएगा, कई सारी समस्याओं का आगमन हो जाएगा। फूट को अपने जीवन में कभी भी पनपने मत दो। अब कल ये पहला खंड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और परसों से क्या हो जाएगा, दूसरा सर्ग कर्मोदय, जिसके अंदर अंजना का पूरा जीवन चरित्र है, हनुमान की माता का पूरा जीवन चरित्र है। तो वो प्रसंग भी आपके बीच में आएगा। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्रवण भगवान स्वामी की जय हो। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम चत्तारी लघुतमा अरियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली प्रणतो धमो लघुतमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। चार शरणा दुर्गति अरणा और शरणा को योगा जो भव्य प्राणी करा नमस्कार।